हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सियालफ्लिक्स में। आज हम आपको लेके आए हैं महाकाल मंदिर बैजनाथ में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनका इतिहास जो है वो द्वापर या त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। इसी तरह बैजनाथ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महाकाल मंदिर। यह भी अपनी एक ऐतिहासिक गाथा प्रकट करता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मंदिर में एंट्री करते ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक पुजारी कक्ष। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था, जिसका साक्ष्य जो है वो मंदिर के पास बने कुंती कुंड से मिलता है। इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने माता कुंती के साथ यहाँ पर महाकाल की आराधना की थी। इस जगह पर एक शनिदेव का मंदिर भी है। शनिदेव को महाकाल का शिष्य कहा जाता है। जहाँ पर महाकाल विराजमान होते हैं वहाँ पर शनिदेव का विशेष स्थान रहता है। पहले महाकाल मंदिर में शनिदेव की शिला महाकाल मंदिर के पास ही स्थित थी, लेकिन शनिदेव पर चढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के चढ़ावों को मद्देनजर शनिदेव जी की शिला जो है वो मंदिर के दूसरे किनारे पर स्थापित कर दी गई। यहाँ पर मंदिर में नवग्रह पूजन किया जाता है। महाकाल मंदिर बैजनाथ में पूजा अर्चना के लिए साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं। खासकर मेलों के दौरान इस मंदिर में हजारों की संख्या में जो है वो भीड़ उमड़ती है। तो शनिदेव जी की शिला पर तेल और तिल चढ़ाने के बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक तरफ शनिदेव जी जो है वो शिला के रूप में विराजमान है और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो मूर्ति रूप में विराजमान है। इस मंदिर को लेके एक खास बात ये भी है कि इसे अघोरी साधकों और तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर शिव के साथ अपरोक्ष रूप में महाकाली का भी वास बताया जाता है। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पर दुर्गा माता मंदिर की स्थापना मंडी के राजा ने करीब 450 साल पहले की थी, मगर राजा के इकलौते बेटे का निधन हो गया था तो उसने मूर्ति की स्थापना करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद जो भी इस मूर्ति की स्थापना करना चाहता था उसके या उसके परिजनों के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था। ऐसे में कई सालों बाद 1982 में स्वामी रामानंद ने यहाँ पर दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना की थी। महाकाल मंदिर का इतिहास जलंधर राक्षस से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जलंधर राक्षस की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया था कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वरदान प्राप्ति के बाद जब जलंधर राक्षस देवी देवताओं और लोगों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। जलंधर राक्षस की मौत का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के प्रतिबद्ध धर्म में था। इसके लिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु से माया रचने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने माया से उसकी पत्नी वृंदा का प्रतिबद्ध धर्म टूट गया, जिसके बाद जब भगवान शिव जलंधर राक्षस को मारने लगे तो जलंधर राक्षस ने कहा कि आपने मुझे वरदान दिया था कि काल भी मुझे नहीं मार सकता, पर भगवान शिव ने महाकाल का रूप धारण कर जलंधर राक्षस का वध किया। जलंधर राक्षस ने कहा कि मेरा वध जहाँ भी हो वह पीठ मेरे नाम से विख्यात हो और महाकाल के रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान हो। इसके बाद इस क्षेत्र को जलंधर पीठ के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में साल 1905 में एक भीषण भूकंप आया था, जिससे भारी तबाही हुई थी। उस भूकंप में इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया था। उस हिस्से को फिर दोबारा बनवाया गया है। इस मंदिर को लेकर मान्यता यह भी है कि सप्तऋषि जब इस क्षेत्र के प्रवास पर थे तब उन्होंने 7 कुंडों की स्थापना की थी। इनमें से 4 कुंड ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, शिव कुंड और सती कुंड आज भी इस मंदिर परिसर में मौजूद है और 3 कुंड लक्ष्मी कुंड, कुंती कुंड और सूर्य कुंड जो है वो मंदिर परिसर के बाहर की तरफ है। बताया जाता है कि ब्रह्म कुंड का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिव कुंड का पानी जो है वो महाकाल का अभिषेक करने के लिए किया जाता है और इस पानी से नहाया भी जा सकता है। सती कुंड का पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी दौर में 3 रानियाँ सती हुई थी, इसीलिए सती कुंड का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे इन मंदिरों को देखने से ही लगता है कि ये मंदिर जो है वो कई सौ साल पुराने बने हुए हैं। महाकाल मंदिर में जो है
वो विशेष रूप से स्नान भी होते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए जो है वो बाहर बना हुआ है स्नान करने के लिए, और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे बाथरूम उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। भगवान शिव यूँ तो कई रूपों में देवभूमि में विराजमान है, लेकिन कांगड़ा में बैजनाथ से 5 किलोमीटर दूर महाकाल मंदिर भगवान शिव जो है वो तेजोलिंग के रूप में विराजमान है। दावा यह भी किया जाता है कि भगवान शिव तेजोलिंग रूप में सिर्फ महाकाल मंदिर में ही हैं। भगवान शिव के तेज से जो शिवलिंग बनता है उसे तेजोलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि कई लोग यह जानने की कोशिश कर चुके हैं, मगर किसी को भी यह पता नहीं चला और यह रहस्य आज भी बरकरार है। और जिन कुंड के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो कुंड आज भी आपको इस परिसर में देखने को मिल जाएंगे। मंदिर परिसर में जो है वो हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे जो है वो लोग एक सिक्का जो है यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर चिपकाते हैं। तो जिसका सिक्का चिपक जाता है उसे भाग्यशाली माना जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि शिव कुंड का पानी जो है वो महाकाल के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शिव कुंड से पानी लेने के लिए पहले आपको इसमें एक सिक्का डालना पड़ेगा। उसके बाद आप इस कुंड से जो है वो 1 लोटा जल ले सकते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। मंदिर परिसर में जो है वो श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह भी बनाए गए हैं। मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था यहीं पर की जाती है। महाकाल मंदिर बैजनाथ का एक बहुत बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ने वाला दूध और जल जो है वह कहीं बाहर नहीं निकलता, वो शिवलिंग में ही समा जाता है। महाकाल मंदिर बैजनाथ के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है, उम्मीद है आपको वो अच्छी लगेगी। अगर हमने कुछ इसमें गलत बोला हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाबा महाकाल मंदिर परिसर के बाहर एक शमशान भूमि भी है, जिसे स्वामी रामानंद जी द्वारा बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ कोई शव जलने के लिए ना आए तो यहाँ पर घास का पुतला जो है वो जलाया जाता है। मंदिर परिसर के बाहर जो है वो आपको छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल।